जय श्री राम भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अलजेब्रा हम कर रहे थे और वैल्यू पुटिंग मेथड हम देख रहे थे। ठीक है, वैल्यू पुटिंग में मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए और उन रूल्स पे अब हम खेल रहे हैं लगातार। मैंने बोला कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर वैल्यू के बिना काम ही नहीं चल सकता। ठीक है, पर अगर मैं बोलूं कि हर क्वेश्चन वैल्यू से हो जाएगा वो बिल्कुल गलत है। 20-30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वैल्यू से होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बने ही इसलिए होते हैं कि उसमें वैल्यू डाली जाए और उसका आंसर जल्दी से निकाला जाए। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। आज की क्लास में भी हम काफी सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, बताइए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 1 है। 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, कोशिश करिए मैक्सिमम वेरिएबल जीरो। कितने वेरिएबल हैं? दो, ए और बी। अगर मैं दोनों को जीरो पुट करता हूं तो काम नहीं बनेगा। क्या मैं किसी एक को जीरो पुट कर सकता हूं? अगर मैं ए को ही जीरो पुट कर देता हूं मान ले, ठीक है, मैंने ए को जीरो पुट कर दिया तो बी प्लस बी टू बी आ गया। टू बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। यानी ए की वैल्यू जीरो रखने पर, बी की वैल्यू 1/2 रखने पर ये सेटिस्फाई होगा। अगर आप ए की जगह जीरो रखते हैं तो 1 आ गया, बी की जगह 1/2 यानी 1 माइनस 1/4, 3/4 मेरा आंसर हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन सभी का आंसर आ जाना चाहिए, 3/4 बिल्कुल। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए सभी लोग। देखिए अब अगर आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब एक बच्चे ने वैल्यू पुट करी और ये सारी चीजें लिखी। मैं अगर वैल्यू पुट मेथड लगाता तो मैं कुछ भी नहीं लिखता। मैं क्या देखता, भाई ए जीरो हुआ तो बी और बी टू बी एक के बराबर है, बी 1/2 तो 3/4 और एक 3/4 मेरा आंसर हो गया। तो वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं? वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि आंसर जल्दी आ जाए, आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, इसलिए तो वैल्यू पुट कर रहे हैं। पर वैल्यू पुट करते वक्त भी अगर आपने लिखा कि भाई a की वैल्यू जीरो, फिर b प्लस बी टू बी इक्वस टू 1, बी इक्वस टू 1/2, ये तो आपने वैल्यू का क्रक्स ही खत्म कर दिया। यानी वैल्यू डालने का जो मजा था वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। वैल्यू डालने का जब भी फायदा है जब आप बिना पेन के करें, उसे डायरेक्ट देखें। यानी a की जगह जीरो, b प्लस बी टू बी 1, b की जगह 1/2, 1 माइनस 1/4, 3/4 और ये 1 हो गया, 3/4 आंसर हो गया। इस तरीके से। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे लगातार करते हैं कि वैल्यू डालते वक्त भी कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि लिखते ही रहते हैं। देखिए कुछ एक क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें लिखना पड़ सकता है, पर 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं वैल्यू वाले जिसके अंदर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्या हुआ भाई, आवाज आ तो रही है? सबको क्लियर है ना? बी को भी जीरो पुट कर सकते हैं आप, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, है ना? बी को भी आप जीरो पुट कर सकते हैं, बात एक ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस 3 PQR 4 के बराबर है। ए की वैल्यू क्यू प्लस आर, बी की आर प्लस क्यू, सी की पी प्लस क्यू, बी की आर प्लस क्यू, आर प्लस पी। एक सेकेंड, हाँ ये आर है। सी की पी प्लस क्यू आपको ये बताना है। अब देखते हैं, बहुत ध्यान से सभी लोगों को देखना है। ठीक है, बात समझिएगा। अगर ये कंडीशन मेरे को गिवन है ए बी सी, ये मेरे को गिवन है। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। सबसे पहले मैं ऐसी वैल्यू पुट करने की कोशिश करूंगा जिससे मेरे को कैलकुलेशन कम करनी पड़े। क्या मैं तीनों को जीरो रख सकता हूं? तीनों को जीरो नहीं रख सकता। क्या मैं किसी दो को जीरो रख सकता हूं? अगर मैं क्यू और आर को जीरो रख देता हूं तो मैं रख सकता हूं, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, पी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 4, बिल्कुल आएगी, है ना। अगर आप क्यू और आर को जीरो रखते हैं तो ये भी जीरो हो गया, ये कितना हो गया, पी हो गया, ये कितना हो गया, ये भी पी हो गया, ठीक है। बी भी आपका पी के बराबर हो गया, सी भी आपका पी के बराबर हो गया। ए की वैल्यू जीरो तो ये जीरो, ए की वैल्यू जीरो तो ये जीरो। अब पी क्यूब प्लस पी क्यूब कितना हो गया, 2p क्यूब। 2p क्यूब किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, क्योंकि p क्यूब की वैल्यू 4 है। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये CGL 17 मेंस का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, 8 आंसर आएगा। एक बार और ध्यान से देखिएगा। एक बार और बताता हूं, वेट करिए। देखिए सबसे पहले आपके सामने अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपका दिमाग क्या बोलता है? मेरा दिमाग ये बोलता है कि भाई मुझे बनाना नहीं आता इसे, मैं फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के नहीं कर सकता, मैं वो भी चीज नहीं लगा सकता, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला जिसमें होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पी बी माइनस सी का होल, मैं कुछ भी नहीं लगा सकता वो, क्योंकि सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी हैं। क्या मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ? वैल्यू पुट करके काम बन सकता है, और चांसेस इसलिए भी हैं कि सारे वेरिएबल में कांस्टेंट में आंसर है, सारे ऑप्शन में नंबर है। तो मेरा दिमाग ये कहता है, मैंने शुरू से एक माइंड सेट बना रखा है, सबसे पहले मैक्सिमम वेरिएबल को जीरो करने की, मैक्सिमम नहीं हो सकते तो जितने हो सकते हैं उनको जीरो करने की, जितने ज्यादा हो सकते हैं। मैंने क्यू और आर को जीरो लिया, आप पी क्यू को भी ले सकते हैं, पी आर को भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे। तो जीरो लेने पर ये कट गया, पी क्यूब की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब मैंने क्यू आर जीरो लिया तो ये भी जीरो हो गया, आर जीरो लिया तो ये पी, क्यू जीरो लिया तो ये भी पी। अब ए की वैल्यू तो जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बी क्यूब यानी इसका क्यूब और सी क्यूब यानी इसका क्यूब, तो 2p क्यूब हो गया, p क्यूब की वैल्यू डाली, 8 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भाई, पीडीएफ डेली क्लास में डल जाता है, ऐसे में आंसर सही हुआ कि नहीं ये कैसे पता लगेगा? भाई एग्जाम में मैच तो करिए ना आंसर, 8 आ तो रहा है आपका ऑप्शन, डेफिनेट है 200% सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी है आपका 17 मेंस का, ये क्वेश्चन भी आपका 17 मेंस का है, ठीक है। इसके अंदर निकालना क्या है, पहले ये लिख लेता हूं मैं, इसमें वो शायद मिसिंग है। निकालना क्या है आपको? निकालना है आपको ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p क्यू आर, ये निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपको निकालना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अब आप एग्जाम में बैठे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले अगर आपने पहले नहीं कर रखा है इस टाइप का कोई क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे? पहला स्टेप, अगर पहले से नहीं देखा है तो लीव करिए, ठीक है, लीव करिए। अब देखिए आपके पास ना दो ऑप्शन आते हैं, एक तो रिव्यू करने का और एक छोड़ने का। अगर मेरे को ये पता लगता कि भाई इसके ऑप्शन जो है वेरिएबल में है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को क्या करता? लीव करता, क्योंकि लास्ट में इतना समय मेरे पास तो नहीं होगा कि मैं उसको सॉल्व करूं अच्छे से, ठीक है। जो आपने लीव किया होता है वो भी पता लग जाता है, जो आपने रिव्यू किया होता है वो भी पता लग जाता है। अगर इसके ऑप्शन जो है नंबर्स में है तो मैं इसे रिव्यू में डालता,
रिव्यू में डालने का मतलब है कि मैं इसे लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा, लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये पेपर करने की तरीका होता है, ठीक है। रिव्यू में मैंने वो क्वेश्चन डाल दिए जिसे मैं लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहता हूं, ठीक है, मुझे लगता है कि हो सकता है। अदरवाइज जो मेरे को लगेगा भाई बहुत ही अलग है, बहुत बड़े बड़े वेरिएबल है, मैं सीधा उसे लीव करूंगा, रिव्यू में नहीं डालूंगा। फिर लास्ट में जब समय बचता है मैं सबसे पहले रिव्यू वालों को लूंगा, और जब रिव्यू वाले खत्म हो जाएंगे तो मैं लीव वालों को लूंगा बाद में कि मैंने क्या छोड़ा है। कितने लोगों को मेरी इतनी बात क्लियर है जो मैंने यहां पर आपको बताई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर में ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास अब लीव और रिव्यू दोनों का ऑप्शन है, ठीक है। मैंने भी एक बार ऑनलाइन दिया था, तब मेरे को ये चीज पता लगी और मैंने उस टाइम इस चीज का इस्तेमाल किया, ठीक है। और आपके लिए बेनिफिशियल, ये देखिए पहले हम ऑफलाइन में करते थे ना, यूं पेपर वाले पे, तो ये पता ही नहीं लगता था, एक पेज कई बार पूरा पूरा भी छूट जाता था, ठीक है। अब तो बहुत आराम है कि सामने ही आपको पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन किया हुआ है कौन सा नहीं किया हुआ, ठीक है। अब बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे लास्ट क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। अब मैं लास्ट में आ गया अटेम्प्ट करने के लिए, मैंने देखा कि भाई क्या मैं सभी को जीरो रख सकता हूँ? सभी को जीरो नहीं रख सकता, ये जीरो हो गया तो 3 जीरो के बराबर आ जाएगा, संभव नहीं है। क्या केवल 2 को जीरो रख सकता हूं? मैं वाई जेड को जीरो रखता हूं, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। और वाई जेड को जीरो रखूंगा तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? -x। वाई जेड को जीरो रखूंगा +x, वाई जेड को जीरो रखूंगा +x, ठीक है। तो ये कितना हो गया? आप ध्यान से देखेंगे, अगर पी क्यूब यानी -x क्यूब, क्यू क्यूब यानी +x क्यूब, आर क्यूब यानी +x क्यूब, -3pqr, 3pqr अगर मैं करूंगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, +3x³ तो ये आ गया 3 2 5 -1 4, 4x³ आ गया। 4x³ का मतलब क्या हो गया? 4x³ का मतलब 12 हो गया। 12 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पर ना, यहां पर मैं आपको केवल ये नहीं बता रहा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। मैंने ये बताया कि जब मैं पेपर में जाता हूं ना, मेरे को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। मैं ऐसे ऐसे करूंगा, कब मैं ऐसे करूंगा ये पता होना चाहिए, कब मैं वैसे करूंगा वो मेरे को पता होना चाहिए, कब मैं लीव करूंगा, कब मैं रिव्यू के लिए डालूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब आप घर पे भी अगर घर पे कभी मॉक टेस्ट वगैरह बनाए तो तब भी आप ये चीजें अपनाइएगा, बहुत काम आएंगी चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये बताना है, ये भी आपका 17 मेंस का ही क्वेश्चन है। अब मैं ये देखता हूं वेरिएबल से कांस्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट यानी नंबर्स है, ठीक है। तो सीधा वैल्यू डाल के आसानी से किया जा सकता है। अगर मैं ए बी सी तीनों बराबर ले लूं, मान लेते हैं 1 ले लिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 2 आ गया। ये भी कितना आ गया? 2 आ गया। ये भी कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ये हो गया, माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। एक सेकंड रुक जाइए, देख लेता हूं ऑप्शन। -4 है ये -4 है, ये -1 है, ये -6 है। तो आंसर कितना आ जाएगा? -4, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 -4 आएगा। देखिए भाई अभी क्वेश्चन चल रहा है 292 292, ठीक है। 292 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 400 के करीब क्वेश्चन जाने ही जाने लगभग तय हैं, ठीक है। और वो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। चलिए
हाँ नेगेटिव आंसर आ रहा है भाई, -4 है आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताना है आपको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका 17 मेंस का ही है, इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने तो पहले से कर रखा है, आप भी अगर पहले से करके जाएं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब मुझे ये दिखता है वैल्यू पुट दो तरीके से हो सकती है। देखिए अगर मैं x1 x2 x3 तीनों को बराबर ले लेता हूं, और तीनों को किसके बराबर ले लेता हूं, अगर मैं इसके ही बराबर ले लेता हूं 4 के, ठीक है। आप देखें ध्यान से, अगर अगर आपने सबको बराबर ले लिया, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और ये 4 का क्यूब, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि 4 ही लेना है, पर ये देखिए पहले से किया होने वाली बात है। अगर पहले से किया हुआ है इस टाइप का कुछ, तो एक डायरेक्शन है कि दिमाग ने ऐसा भी कुछ पहले सोच रखा है कि सबको बराबर लेना और इसी के ही बराबर ले लेना, जिससे कुछ काम आसान हो जाए, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ये हर बार लगे, ये भी बता देता हूं, कई बार लग भी सकता है, कई बार नहीं भी लग सकता। अगर मैं x1 x2 x3 सबको 4 रखता हूं तो ये कितना आ गया 1/6, और ऐसी कितनी वैल्यू है 3 है, तो आंसर कितना हो गया 1/2, 1/2 यानी डी ऑप्शन। एक तरीका रख दिया मैंने ये। अब मैं दूसरे तरीके पे आता हूं, जो मैं हमेशा से बोलता हूं, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये कोशिश करता कि मैक्सिमम वेरिएबल को जीरो करने की। अगर मैं तीनों को जीरो करता हूं तो तीनों को जीरो कर सकता हूं, नहीं। क्या मैं 2 को जीरो कर सकता हूं, अगर मैं 2 को जीरो करता हूं, मान लेते हैं x2 और x3 को मैंने जीरो कर दिया, तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये जीरो हो गया तो x1 आएगा -4, ठीक है। अब यही चीज मैं यहां रखूंगा, x2 x3 जीरो हो गया यानी ये क्या हो गया +1 हो गया, ठीक है। 1/2 प्लस x1, x1 क्या है -4, 2 - 4 -2 यानी -1/2, तो आंसर कितना आ गया +1/2, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिमाग हिला दिया मैंने। ये भाई प्रैक्टिस वाला पार्ट है, ठीक है। एक बार और बता देता हूं मैंने आपको इसके अंदर क्या क्या बताया। मैं एग्जाम में जा रहा हूं तो बहुत सारा तजुर्बा लेके जाऊंगा, आप भी एग्जाम में जा रहे हैं तो बहुत सारा तजुर्बा आप लेकर जाएंगे, अपनी पढ़ाई का अलग और मेरा तजुर्बा अलग, जो मैं सिखा रहा हूं आपको वो तजुर्बा भी आपके साथ आगे जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपसे, मैंने ये बोला कि यार इसकी वैल्यू रखनी है। वैसे एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है, मैं अगर क्वेश्चन करता मैं इसी से ही करता, पर ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। मेरे को भी पता है, पर फिर भी मैं सामने क्वेश्चन आएगा तो मैं यही लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम जगह यही लगाया है, ठीक है। मेरे को एक सीधी सी बात पता है कि मैक्सिमम वेरिएबल को जीरो करो, मैं सबको जीरो नहीं कर सकता, तो जितनों को कर सकता हूं उतनों को कर लेता हूं। मैंने 2 को जीरो किया, x1 की वैल्यू आ गई और वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया, मुझे ये पता है। आप भी इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। चलिए, हाँ भाई ये तो जीरो ही होगा, ये वाली वैल्यू तो आपकी जीरो ही हो जाएगी, तभी तो x1 की वैल्यू -4 आएगी। अगर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, x1 की जगह -4 रखना पड़ेगा तब जीरो आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है आपको।
चेक करिए भाई, आप गलत बोल रहे हैं। थ्री को क्यों नहीं जीरो पुट कर सकते भाई? आप किसी को भी जीरो पुट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैंने x2 x3 बोला है तो आप भी x2 x3 याद रखेंगे। मैंने क्या बोला? मैंने आपसे एक बात बोली थी, अगर 3 वेरिएबल है तो मैक्सिमम वेरिएबल को जीरो बनाओ। मैंने कभी ये नहीं बोला कि पहले वाले को बनाना है, बीच वाले को या लास्ट वाले को। जिसका आपका मन करे आप उसकी वैल्यू जीरो डालें, ठीक है, पर जो रूल्स बताए हैं उन्हें ध्यान रखें, ठीक है। अब है क्वेश्चन ये, x प्लस वाई प्लस जेड इक्व टू 0। अब मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं मैक्सिमम वेरिएबल को तो जीरो पुट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं तीनों को जीरो पुट कर दूं, ऐसा भी नहीं है कि मैं दो को जीरो पुट कर दूं, ठीक है। तो अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने ऐसा करा, एक को जीरो पुट कर दिया z को। अगर मैं z को जीरो पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस वाई आ गई। तो ये कितना हो गया? 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 2। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, डी 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 डी, ठीक है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये भी 17 में इसका ही क्वेश्चन है, 3a माइनस 19b। इसमें एक कंडीशन और है, ए बी इक्व टू 16। इसमें एक कंडीशन और है, ए बी इक्व टू 16, ठीक है। और 3a माइनस 19b, 19b निकालना है, 9b, 19b ही निकालना है। ऑप्शन है 16, 14, 18, 20। माइनस के हैं सारे, सभी के आगे माइनस साइन है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब मेरे सामने ये है, ठीक है। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 2 बराबर है 80 के, ठीक है, बराबर है 80 के, ठीक है। ये है मेरे सामने। हर चीज के पीछे ना रीजन पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हवा में आपने कोई भी वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब आपको एक चीज ये पता है, इसे और इसे गुणा करके 80 आना चाहिए। इन दोनों नंबर में अंतर कितने का है? 2 का। तो एक 10 हो जाएगा, दूसरा 8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर एक नंबर 10 है, दूसरा 8 हो जाएगा। अगर a प्लस बी 10 है और a इंटू बी 16 है, दो नंबर ऐसे जिसे जोड़ के 10 आए, गुणा करके 16, 8 और 2 हो गया, ठीक है। 8 और 2 अगर मैं रखता हूं, अगर मैं a की जगह 8 रखता हूं और b की जगह 2 रखता हूं, तो आंसर कितना आ गया? 24 माइनस 38 माइनस 14, माइनस 14 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बी 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 बी, बिल्कुल भाई, कुछ भी कर सकते हैं। आंसर सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, रीजन पता होना चाहिए। अगर ये a प्लस बी है, a प्लस बी माइनस 2, ये 80 आ गया। दो नंबर ऐसे जिन्हें गुणा किया जाए तो 80 आए और उनमें अंतर हो केवल 2 का, तो दिमाग कहता है 10 और 8, 10 ये 8 ये। अब दो नंबर ऐसे जिसे जोड़ के 10 आए, गुणा करके 16, 8 और 2 हो गया। अब मैंने a की जगह 8 रखा, b की जगह 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे दिमाग में ना ये क्वेश्चन भी अराइज होना चाहिए। मैंने a की जगह 8 रखा था, b की जगह 2। मैं b की जगह 8 और a की जगह 2 भी तो रख सकता हूं। मैं b की जगह 8 और a की जगह भी 2 रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। मेरे दिमाग ने ऐसा कहा कि मैं रख सकता हूं।
पर उस हिसाब से ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, उस हिसाब से ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं ना, एग्जामिनर ने कोई कंडीशन दी यहां पर, ठीक है। इसीलिए मेरे को ए की जगह 8 और बी की जगह 2 रखना पड़ा, ठीक है। हालांकि संभव ये भी था, ठीक है, पर इससे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, इससे ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। पर आपके दिमाग में ये सोच भी होनी चाहिए, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। ए बी स्क्वायर कहाँ गया? अरे मेरे भाई a प्लस बी अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी, माइनस के बाद क्या बचेगा? 2, क्योंकि a प्लस बी आपने कॉमन ले लिया है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका 17 में का है और अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। ये आपको निकालना है 3ab, एक सेकंड रुक जाइए, 3ab है बिल्कुल, ठीक है। साइन मैं देख लेता हूं, ये साइन यहां पर माइनस का है, ठीक है। उम, 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 उम। क्या लिखने की जरूरत है? क्या पेन फ्री होगा? यस, डेफिनेट होगा, बस थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। विजुअलाइज किस तरीके से करना पड़ेगा आइए देखते हैं। अगर मैं देखता हूं ये x है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये x है तो ये 1/x है, इसका उल्टा, बिल्कुल है ना। अगर ये x है, ये इधर आएगा तो 1/x हो जाएगा, 13 इधर जाएगा तो 2 बच जाएगा। अगर x प्लस 1/x 2 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, a b के बराबर होना चाहिए। अगर a b के बराबर है तो 5 ये होगा और 5 ये होगा, है ना। अब मैं देखता हूं अगर a b के बराबर है तो 25 इसमें आएगा, 25 इसमें, 25 इसमें, तो 25 को आप किससे गुणा करेंगे? 5 4 9 और 3 12, 25 इंटू 12 कितना होता है? 300 होता है। 300 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई, एक बार दोबारा से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको क्या आदत है? लगातार लिखने की आदत है, ठीक है। पर वैसा नहीं करना है। अगर मैं एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूं, ये आ गई, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे x ले लेता हूं तो ये क्या आएगा? 1/x, ये कितना होगा? 13 माइनस 11 2, इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1 होगी। x क्या लिया है आपने? ये 1 लेने का मतलब है a b के बराबर होगा, a b के बराबर होगा तो ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। अब a और b दोनों बराबर है तो ये भी 5 का स्क्वायर, ये भी 5 का स्क्वायर, ये भी 5 का स्क्वायर, तो 25 तो आएगा ही आएगा। बचा क्या? 3 4 7 5 12, आंसर कितना आ गया? 300। 300 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से अब mg टाइप कर दीजिए जिनको क्लियर नहीं थी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये,
ए की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। आइए देखते हैं। शुक्रिया भाई। एज 29 हो गई भाई, 29 एज हो गई तो मेहनत उम्र के साथ करिए। आपको पता होना चाहिए कि अब ज्यादा मार्जिन है नहीं आपके पास, ठीक है, तो दिन रात एक कर दीजिए बिल्कुल ही भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करता, नंबर पे फोकस करता। 19 माइनस 9 कितना आता, 10 आता। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मैं 10/3 लिख देता। ये किसके बराबर होता, ये इसके बराबर होता। अगर एक x है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक x है तो दूसरा क्या है, 1/x। अगर मैं इसे x लेता हूं तो ये मेरा 1/x है। तो ये समझ आ गया। अब आपको ये भी पता होगा कि भाई 10/3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 + 1/3 ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है। इसका मतलब है x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू 1/3 भी हो सकती है। फिलहाल मैं 3 वाला ले लेता हूं कि x की वैल्यू 3 कब होगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर ये लिखा है 1 - a/a। अगर ये 3 के बराबर लाना है, ठीक है, अगर ये 3 के बराबर लाना है, ठीक है, सबसे पहले आप सभी को एक चीज ध्यान से देखनी पड़ेगी यहां पर। वो क्या, उसने बोली है a की वैल्यू निकालो। अगर ये a है तो ये 1 - a है, अगर ये a है तो ये 1 - a है, अगर ये a है तो ये 1 - a है, अगर ये a है तो ये 1 - a है। ऐसा क्यों, क्योंकि इन सबको जोड़ने पर 1 मिल रहा है ना। अब आप ये देखिए, स्क्वायर रूट जब आप करेंगे तो 3 किस में आ सकता है भाई, सीधी सी बात है, नंबर उसी में आएगा जिसका रूट सॉल्व हो पाएगा, है ना। जिसका रूट ही सॉल्व नहीं हो पाएगा उसमें नंबर कहां से आएगा, उसमें रूट वाली वैल्यू आएगी। क्या 7 और 3 के साथ सॉल्व हो पाएगा, नहीं। क्या 3 और 2 के साथ हो पाएगा, नहीं। क्या 4 और 1 के साथ हो पाएगा, हाँ भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये 4/5 है और ये 1/5 है तो 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें ना मैंने आपको समझने वाली चीजें ज्यादा बताई हैं। करने को मैं पूरा क्वेश्चन वैसे भी कर सकता हूं कि भाई x की वैल्यू ये है, इसका होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर के बाद मैंने सॉल्व कर दिया, 1 - a = 9a। फिर मैंने इसे सॉल्व किया और फिर मैंने आंसर निकाला, ठीक है। पर मैं नहीं चाहता कि आप इसे इस तरीके से ध्यान रखें, मैं चाहता हूं आप इसे इसी तरीके से करें, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई में है भाई, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। जरूर भाई, जरूर आना भाई, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, अगर अगर मैं आपसे बोलूं, मैं इसे लिखता ऐसे, तो ये आ गया, है ना, 10/3, ठीक। 10/3 का मतलब क्या है, 3 + 1/3। 3 + 1/3 का मतलब क्या है, एक बार ये कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और एक बार क्या आना चाहिए, 1/9। अब मैंने आपको बोला, आप चारों ऑप्शन देखें ना, a और a-1 - a दोनों ही आपको दे रखे हैं, ठीक है। आपको देखना आना चाहिए क्योंकि सबका सम जो है वो 1 आ रहा है, ठीक है। अब 1 - a/a
9 किस में आ सकता है? 9 तो केवल इसी के केस में आएगा, क्योंकि अगर ये 1 माइनस ए है, ये ए है, रेशो करूंगा तो ये 9 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। देखिए जो भी चीज मैं बताऊंगा ना वो बहुत छोटी चीज होगी, चीज बड़ी नहीं होगी। वो मेन बात है कि आपका दिमाग उसे अडेप्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। एक बच्चा कह रहा है सर नन ऑफ दिस ऑप्शन होता तो मैं कैसे करता? तो भाई आपको सॉल्व भी करना है ना, ये रहा। इसे सॉल्व करने में क्या है? सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, A4 प्लस B4। चलिए भाई कभी भी ना आप ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि वैल्यू पुटिंग की प्रैक्टिस मैं कहां से करूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे भी ना तो दिक्कत वाला सौदा है, आपका दिमाग उस टाइम वैल्यू पुटिंग पे ही चलेगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है मिक्स क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो। और मैं टाइप वाइज भी बेसिकली इसलिए भी नहीं कराता, कभी भी बीच में कोई भी क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, लिखता नहीं कभी भी टाइप 1 है टाइप 2 है। इस मेंटेलिटी के साथ क्या होता है, जब भी आप ये करेंगे कि टाइप 1 में आपको पहले से पता होगा कि इस क्वेश्चन में आपको ये करना है, तो घर पे भी जब प्रैक्टिस करते हैं मिक्स प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर की। उसमें अलजेब्रा के मिक्स क्वेश्चन होंगे, किसी में कोई प्रॉपर्टी लगेगी, किसी में कोई फॉर्मूला लगेगा, किसी में वैल्यू पुट लगेगा, कोई ऑप्शन से होगा, कोई ऑप्शन से नहीं होगा। पर हमारे ब्रेन को वही तो एडजस्ट कराना है ना, पेपर में हमें यही माहौल मिलना है। ठीक है, पेपर में कोई टाइप थोड़ी लिखाएगा कि इस टाइप का है। आइए देखते हैं। अब सबसे पहले मैं ये देख सकता हूं ना, मैं ए को 0 ले सकता ना बी को 0 ले सकता। ऐसा इसलिए बी को नीचे 0 रखेंगे, नॉट डिफाइंड। अगर ए को 0 रखता हूं, ठीक है, अगर मैं बी को 0 तो रख नहीं सकता, अगर मैं ए को 0 रखूंगा तो काम पड़ेगा बड़ा। ए को मैंने 0 रख दिया, ये 0 हो गया पूरा, और ये 0 हो गया, 0 1 के बराबर आ गया। 0 तो 1 के बराबर नहीं हो सकता, तो यानी इन दोनों को आप 0 नहीं रख सकते। क्या आप 1 रख सकते हैं? अगर मैं ए बी दोनों को 1 रखने की कोशिश करता हूं तो मैं देखता हूं 1 + 1 2 हो गया, 4 - 2 2 हो गया, बिल्कुल रख सकता हूं। तो ए और बी को 1 के बराबर रखता हूं, यानी 1 की पावर 4 + 1 की पावर 4 2 मेरा आंसर आ गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ए ए ए ए ए ए ए ठीक है। अब देखिए मैंने ना आपको एक पाथ दिया, मैंने सीधा आके क्वेश्चन शुरू नहीं करा कि भाई ये क्वेश्चन है, देखो भाई ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई, आंसर 2 आ गया। मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने हमेशा से आपको एक पाथ दिया है। यानी मैंने हमेशा बोला कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम वेरिएबल को 0 करने की कोशिश करता हूं, उससे मेरी कैलकुलेशन आसान होती है। और अगर मैं वो नहीं कर पाता हूं, ठीक है, अगर मैं सभी को नहीं कर पाता तो मैं देखता हूं अधिकतम कितनों को कर पाता हूं। अगर मैं किसी को भी नहीं कर पाता फिर मैं देखता हूं मैं सभी को अगर 1 रखने की कोशिश करूं। फिर मैं ये देखता हूं अगर मैं सभी को 1 नहीं रख सकता तो मैं कितनों को 1 रख सकता हूं। इस तरीके से मैं स्टडी करता हूं। तो अगर आप इस तरीके से ही आगे चलेंगे तो चीजें पेपर में भी आसानी से हो जाएंगी। अब मैं किसी भी क्वेश्चन में उठा के 1 डायरेक्ट पुट कर दूं और आपको बता दूं ये आंसर है, तो वो गड़बड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल भाई चलना आप ही को है, मैं तो सिर्फ बता ही सकता हूं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक सेकंड रुकिए। a + b + c इसके बराबर है, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब यहां दो चीज हो सकती है। दो चीज क्या हो सकती है? देखिए ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, पहली और दूसरी। ठीक है, दो चीज हो सकती हैं भाई। बुक किरण की प्रीवियस ईयर की सही है, आप अगर तरीका अपना लगाएं, तरीका मेन मैटर करता है। देखिए बाकी बहुत एक्सेप्शन क्वेश्चन जो मैं क्लास में भी करा रहा हूँ, मेरी बुक में भी है, पर जो प्रीवियस ईयर है वो करना बहुत जरूरी है सभी बच्चों के लिए। और इसीलिए मैंने बैच भी जो निकाला है प्रीवियस ईयर वाला, वो इसीलिए निकाला है कि कई बच्चे उसे इग्नोर करके चल लेते हैं। ठीक है, इग्नोर नहीं करना,
और बुक्स वगैरह में क्या होता है, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं होता कि भाई सारी शिफ्ट के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हम जब क्लास में करेंगे हम मैक्सिमम यही कोशिश करेंगे 95% क्वेश्चन जितने भी आए हैं, ठीक है, वो आपको कराए जाए। अब a प्लस बी प्लस सी इतना है। अब अगर क्वेश्चन आपने पहले से कर रखा हो a इक्वस टू 1, b इक्वस टू 2, c इक्वस टू 3, ठीक है, a इक्वस टू 1, b इक्वस टू 2, c इक्वस टू 3, एक बच्चे ने भी बताया ये, ठीक है। पर मैं अगर आपकी जगह होता, मैं क्या करता, देखिए, अगर मुझे वैल्यू समझ नहीं आ रही है, कल मैंने एक चीज बताई थी आप, अगर भाई वैल्यू समझ ना आए ना, एक बार कंडीशन में तीनों को बराबर रख के देख लेना, क्या पता वैल्यू अपने आप ही निकल जाए। x प्लस एक्स यानी 3x, x इंटू एक्स यानी x क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3, एक्स स्क्वायर आ गया 3 के बराबर, ठीक है। एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3 के। अब एक्स स्क्वायर अगर 3 के बराबर आ गया, अगर मैं ये निकालता हूं, ठीक है, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, और नीचे भी एक्स स्क्वायर है यानी 3, ठीक है, ये हो गई एक वैल्यू। अब क्योंकि मैंने सिमेट्रिकल वैल्यू ली है एक जैसी, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरे को आगे वाली कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, ये 1 है, ठीक है, आगे वाली वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है मेरे को इंटू 3 करने पर आंसर मिल जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, +4। हालांकि यही क्वेश्चन अगर मैं इस वैल्यू से करता हूं, देखिए आंसर इससे भी आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, आंसर आपका इससे भी आ जाएगा कि आपने a की जगह 1 रखा, b की जगह 2, c की जगह 3, तो a की जगह 1 रखने पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, a की जगह 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये वाला आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, पर हर एक के अंदर वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा एक बार, इसलिए मेरे को ये आसान लगा कि a की वैल्यू निकाली, इंटू 3 करके पूरा आंसर निकाल लिया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। बढ़िया भाई, खूब मन लगा के प्रैक्टिस करो भाई। आपने रिव्यू दिया था, मैंने देखा नहीं भाई, अभी देखूंगा, मैं सभी के रिव्यू देखूंगा, और सेकंड वाला एक बार और देखिए ध्यान से, मुझे नहीं पता वैल्यू क्या आनी है, ठीक है। कल भी एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया था, मैंने बोला था कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं भी पता होता ना, तो आप सबको इक्वल रख के देखिए, कंडीशन से वैल्यू निकल जाती है। केवल एक कंडीशन दे रखी थी ये, ठीक है। अब मैंने देखा अगर मैं तीनों को बराबर रखता हूं तो ये आ गया 3x एक्स क्यूब के बराबर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 या x की वैल्यू √3, बात एक ही है। पर x की वैल्यू मैंने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि हर जगह एक्स स्क्वायर यूज होगा, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, एक्स स्क्वायर 3 हो गया, इंटू 3 किया तो आंसर 4 आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये a प्लस बी प्लस सी 9 है, ए बी बी सी, ए सी ए क्यूब बी क्यूब, बी क्यूब सी क्यूब, सी क्यूब ए क्यूब, तो आपको वैल्यू निकालनी है ए बी सी की, ठीक है, क्या होगी। देखिए क्वेश्चन ना दो तरीके से हो सकता है, एक है फॉर्मूले से। फॉर्मूले से कैसे, कि अगर आप निकाल लें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab है। एक तरीका है ये, इसमें आपको ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी, इसको इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग करने पर ए बी सी आपको निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, सारी वैल्यू डालेंगे आंसर आ जाएगा। एक तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका, अगर मैं वैल्यू डालने की कोशिश करता हूं, ठीक है, वैल्यू मैं कहां से डालनी स्टार्ट करूंगा, देखिएगा मैं स्टार्ट करूंगा यहां से, ठीक है, क्योंकि यहां वैल्यू प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, यहां आसान है फिर भी, क्यूब वाली इक्वेशन हो या स्क्वायर वाली इक्वेशन हो। 35 कैसे आ सकता है, आपको पता है
27 और 8 35 होता है, 3 का क्यूब और 2 का क्यूब, यानी इसमें से एक वैल्यू 3 हो सकती है, दूसरी वैल्यू 2। ठीक है, तो इसमें से एक वैल्यू 3 हो गई, दूसरी वैल्यू 2, मैंने सीधा मल्टीप्लाई लिख दिया। ठीक है, अब मैं आता हूं अगली पे, ये हो गया आपका 72। ठीक है, 72 का मतलब क्या है, अगर b का क्यूब कितना हो गया, 4 का क्यूब, और ये किसका हो गया, 2 का क्यूब, तो c की जगह मैंने 2 मान लिया। ठीक है, a की जगह मैंने 3 क्यूब मान लिया, तो a की वैल्यू 3 आ गई, c की जगह 2 और b की जगह 4, b की जगह 4, ये 2 और ये 3, और ये वेरीफाई भी हो गया। इसका मतलब है मैं अगर इसे 4 से गुणा कर देता हूं तो 4 तिया 12 दूनी 24, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसी कोई वैल्यू मिल जाए, वो वैल्यू आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये 1/z, ये आपको दे रखा है। फॉर्मूला वाला भाई बुक में लिखा होगा, पूरा डिटेल में लिखा होगा, और फॉर्मूले वाला मैंने बताया क्लास दोबारा से देखिएगा एक बार। फॉर्मूले वाले में कुछ है थोड़ी, 5 आंसर आएगा बिल्कुल। अब देखिए कंडीशन आपको दे रखी है, 0 के बराबर 1/x 1/y 1/z निकालना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये तीनों अगर 0 हैं कब हो सकती हैं, जब ये भी 0 हो जाए, जब ये भी 0 हो जाए, जब ये भी 0 हो जाए, क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन तो है नहीं कि कोई कटेगा, सारे पॉजिटिव हैं, यानी तीनों वैल्यू जब 0 हो जाएंगी तब ये 0 आ जाएगा। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, यहां पर 3 आना चाहिए, यहां पर 5 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5, x आ गया, और वही y आएगा, वही z आएगा, पर आपको क्या चाहिए, 1/x। 1/x का मतलब है इसका उल्टा कितना हो गया, 5/3, और ऐसी कितनी वैल्यू है, ऐसी 3 वैल्यू है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए सभी लोग। देखिए, करने का तरीका बहुत मैटर करता है। अब भाई ये अलग अलग जुड़ने के बाद 0 के बराबर है, 0 कब हो सकता है, जब ये ऊपर वाली सारी वैल्यू 0, ऊपर वाली सारी वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब यहां पर भी 3 होता। यहां पर 3 कब आता, जब x की जगह आप 3/5 लिख देते, इसी तरीके से y की जगह, इसी तरीके से z की जगह। ठीक है, अब x की वैल्यू 3/5 है, तो 1/x की क्या होगी, 5/3, और ऐसी कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, इंटू 3 करेंगे, 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऑप्शन देख लेता हूं, ऑप्शन नहीं है इसमें मेरे पास, बिल्कुल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन आपको ये दे रखा है 5z, सेम वही चीज, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 3/5, 1/x की 5/3, 2/x की 10/3, तो भाई 10/3 वाली 3 वैल्यू होंगी, आंसर 10 आ जाएगा। 10 10 10 10 10। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, आराम से विजुअलाइज करना है। देखिए, करने को ना मैं इसमें बहुत सारी चीजें करा सकता हूँ, लगातार स्टेप लिखवाता रहूंगा, आप लिखते रहेंगे। ठीक है, पर उसमें नुकसान है आपका,
बहुत हल्की सी बात से अगर क्वेश्चन हो सकता है कि भाई सभी जीरो के बराबर होंगे, इसका मतलब है वैल्यू एक जैसी निकलेगी। अब फिर मैंने बोला सभी जीरो के बराबर है, बराबर कब हो सकते हैं, जब यहाँ 3 आ जाए। 3 कब आएगा, जब x की जगह आप 3/5 लिखेंगे। अब x की जगह 3/5 लिखेंगे तो 1/x की जगह क्या लिखेंगे, उसका उल्टा 5/3। 1/x अगर 5/3 है तो 2/x कितना होगा, 10/3। ऐसे ही सबके साथ होगा, इंटू 3 किया, आंसर आ गया। ठीक है, मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 4y, ये आपका 4y है। आपको x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। भाई कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मेरे को भी सारे आते हैं, कई बार मेरे को भी छोटी छोटी चीजें अटक जाती है, मैं भी गलतियां कर जाता हूँ। कई बार देखेंगे गलत आंसर लिख देता हूँ, या कई बार कुछ गलत कॉन्सेप्ट उसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया, कई बार हो जाता है ऐसा। ठीक है, सी होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसे समझाने से पहले ना मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। एक सेकेंड, वाई बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी, -a, y की वैल्यू क्या आएगी, -b। ठीक है, अब ये निकालेंगे कहां से, ये भी देखिएगा। इस टाइप की आपको इक्वेशन दे रखी होगी, आपको केवल इस पे फोकस करना है, केवल इस पे, 2ax वाली पे, 2by वाली पे। ठीक है, जो साइन यहां पर होगा, अगर ये प्लस का है तो इसका मतलब प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, वैल्यू मिलेगी किसकी, नेगेटिव की। यानी अगर ये प्लस का साइन है तो वैल्यू मिलेगी नेगेटिव, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर ये प्लस का साइन है तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। अब आता है वैल्यू क्या मिलेगी, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए ए मिल जाएगा, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो बी मिल जाएगा। तो जो ये वैल्यू है उसे 2 से भाग करना है, जो ये वैल्यू है उसे 2 से भाग करना है, तो वैल्यू मिलेगी ये, साइन मिलेगा इसका अपोजिट, साइन मिलेगा इसका अपोजिट। ठीक है, यही वैल्यू थी ना आपकी x की -a, y की -b। तो इसको 2 से डिवाइड करने पर वैल्यू मिलेगी, प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा, माइनस की जगह प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, सीधा देखना है। इसको अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो क्या मिला, 2, वैल्यू मिलेगी 2 किसकी, x की, माइनस की जगह +2, तो +2 ये हो गया। सेम ये चीज यहां पर होगी तो +2 ये हो गया, आंसर आ गया 0। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए, केवल 5 सेकंड में, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात क्लियर है तो। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर x = 0, y = 0 से भी हो गया। भाई आपने जल्दबाजी में कर दिया, क्योंकि 8 = 0 हो जाएगा अगर आप x y 0 रखेंगे तो, जल्दबाजी में किया है। ठीक है, आइए एक बार और देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई इस तरीके की इक्वेशन गिवन है, होल स्क्वायर पे बेस ये इक्वेशन होती है। ठीक है, कई बार प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, कई बार माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, दोनों बन सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये वाली टर्म पकड़िए जिसके साथ x आ रहा है। ठीक है, इसे 2 से भाग करिए तो 2 मिला, वैल्यू होगी 2,
अगर यहाँ माइनस साइन है तो प्लस का साइन आएगा, वैल्यू होगी +2। सेम ये चीज यहां पर करी तो इसकी वैल्यू आ गई +2, +2 में से +2 गया, आंसर 0 आ गया। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं लेना इसके अंदर, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से ही रखिए। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत सिंपल ही रहेगा। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो देखिए क्या मिलेगी, √2। अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो क्या मिलेगी, 2 से भाग करो, 2√2, साइन पॉजिटिव, और ये क्या है, √2। तो 3:1 मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बस इससे ज्यादा मेरे को इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं बनाना है, स्क्वायर स्क्वायर भाई, सीधा देखना है और जितना बताया उसके हिसाब से आंसर करना है। भाई x वाली वैल्यू देखी तो x की वैल्यू मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगी, 2 से भाग करने पर √2, और वैल्यू का साइन होगा इससे अपोजिट, माइनस से अपोजिट प्लस, माइनस से अपोजिट प्लस होगा, 2 से भाग करने पर 2√2 मिलेगा। आंसर आ गया 3:1। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। समझ गए ना? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। अब यहां मैंने ऑप्शन नहीं लिया, सीधा बताइए आंसर क्या आएगा। ए की वैल्यू क्या आएगी, -2। बी की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो ये कितना हो गया, -1/-3, 1/3 मेरा आंसर हो जाएगा। 1/3 सबका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। जीएस में बहुत मुश्किल आ रहा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है भाई, लिमिटेड समय दीजिए जीएस को, ज्यादा समय मत दीजिए। गर्लफ्रेंड बहुत परेशान कर रही है, क्या करूं मैं सर, प्लीज बताओ ना। भाई इसमें मैं क्या बताऊंगा, बताइए, मैं तो आपको ये बता सकता हूँ अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, गर्लफ्रेंड आना जाना लगा रहेगा, देखिए ठीक है, पहले अपना करियर बनाइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है भाई, पूरा खोल के तो इसे देखिए, अब आप इसको स्क्वायर बना लीजिए। एक बच्चा कह रहा है सर पूरा खोल के बताओ। भाई इसे कैसे मैं लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 4+1, इसे कैसे लिख सकता हूं 2 × 2 × a, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूं 2 × b × 1। अब इसका होल स्क्वायर बनाया, a+2 का होल स्क्वायर प्लस b+1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया। फिर आप यही करते हैं, आप ये नहीं करना, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -1, तो इसमें इतना काम करने की जरूरत क्या है, तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको। ठीक है भाई, मॉक आप कैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लैपटॉप पर भी या मोबाइल पर भी, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। मेन बात है कि दिमाग का प्रोसेसर फास्ट करना, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा भाई। हाँ बस लास्ट टाइम जब आए एग्जाम का, उस टाइम लैपटॉप पे करे तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को भी कोशिश ये करूंगा कि पेन फ्री किया जाए। आइए देखते हैं। अब देखिए 4x है, यहां जाएगा तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। देखना है, लिखना नहीं है। अगर वैल्यू मिलेगी +2x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो माइनस में आएगी क्योंकि +2x मिल रहा है, और वैल्यू क्या आएगी, +2 को 2 से डिवाइड करो 1, तो -1 वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यही देखूं, ये क्या है, -4y। ठीक है, -4y अगर है तो इधर जाएगा तो +4y, तो वैल्यू मिलेगी y की नेगेटिव में। वैल्यू क्या मिलेगी, 4 को 2 से भाग किया तो 1 आपका आंसर हो गया। सॉल्यूशन इतना सिंपल करना है,
जितना आपको बताया गया है। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। गुड इवनिंग भाई। इसी तरीके से करना है भाई। वैल्यू पुटिंग में 100% श्योरिटी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती भाई। वो किसी के साथ भी नहीं हो सकती। कोई भी ये नहीं बोल सकता मैं 100% वैल्यू पुटिंग में श्योर हूं कि मेरा हमेशा ठीक ही आएगा और हर क्वेश्चन में लगा दूंगा। भाई ये सभी तो तजुर्बा है, ये सब तजुर्बा ही है, ठीक है। यही मैंने आपको बताया बार बार। ध्यान से देखिए, मैं इसे खोल के लिखता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x, 2x आ गया, प्लस 5 प्लस 4y बराबर हो गया 0 के। अब अगर मैं इसे होल स्क्वायर बनाता तो कैसे बनाता? x 2x का मतलब है 2 के साथ केवल 1 आ रहा है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। y के साथ किसका बनेगा? क्योंकि 4y है तो 2ab यानी 2 आएगा साथ में। और मैं देख सकता हूं 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 5 यहां पर है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई। और यही मैं पुट करूंगा और इसी से मैं आंसर निकाल लूंगा, ठीक है। अब लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने आपको सीधा बोला कि भाई देखो 4x यहाँ आएगा तो 2x बनेगा। आप कहेंगे हाँ सर प्लस 2x बनेगा यहाँ। मैंने आपको सीधी सी बात बताई, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले पे फोकस करो। प्लस होगा तो माइनस में आएगी वैल्यू। वैल्यू क्या आएगी? इसे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर 1 मिला तो 1 आ गई। अब मैंने -4y इधर देखा तो +4y हो गया। मैंने आपसे बोला वैल्यू प्लस की है तो आएगी माइनस में, +4 है तो डिवाइड बाय 2 करो तो 2 आ गया, तो -2 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक्स वाई जेड सबके कोफिशिएंट 1 है, पर जरूरी नहीं है कि हर बार 1 ही हो, 1 के अलावा भी हो सकते हैं, जैसे अगले क्वेश्चन में है। ये है क्वेश्चन मेरे सामने, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा कैसे, आइए बताता हूं। अगर 2a यहां जाएगा तो -2a मिलेगा, -2a मिलेगा तो वैल्यू a की क्या आएगी? a की वैल्यू प्लस की आ जाएगी और प्लस की 1 आएगी, क्योंकि 2 को 2 से भाग करेंगे 1 मिलेगा। सेम ये चीज b के साथ भी हो जाएगी, +1 मिलेगी। अब बात आती है c की, क्योंकि c वाले में यहां पर 4c स्क्वायर है। 4c किसका स्क्वायर होता है? 4c 2c का स्क्वायर होता है। तो इस केस के अंदर वैल्यू मिलेगी आपको 2c की। किसकी वैल्यू मिलेगी? 2c की वैल्यू मिलेगी यहां पर आपको। अभी तक क्या होता था? ये c स्क्वायर होता था तो c की वैल्यू मिल जाती थी। यहां पर अब वैल्यू किसकी मिलेगी? 2c की वैल्यू मिलेगी। कॉन्सेप्ट सीधा वही लगाएंगे। अब आप इसे यहां पर लाते हैं तो क्या होगा? +2 इंटू 2c इंटू 1, यही तो होगा, है ना। 2 तो यहां पर डिवाइड करना है 2 से, और वैल्यू किसकी निकालना है? 2c की। तो ये दोनों चले गए, बचा क्या? 1 बचा। तो वैल्यू मिलेगी 1, प्लस साइन का मतलब है वैल्यू मिलेगी माइनस वाली। तो जो पहले आप 2 से डिवाइड करते थे, अब यहां पर आपने 4 से डिवाइड किया। 4 से इसलिए क्योंकि वैल्यू निकल रही है 2c की, ठीक है। तो 2ab वाले पार्ट में एक a होता है एक b होता है, तो 2 तो होता ही होता है। अगर मैंने 2 हटा दिया, ये वाला 2c भी हटा दिया, तो बचा क्या? 1। तो 2c की वैल्यू -1 है तो c की वैल्यू -1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? +1/4। तो 2 + 1/4 यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें यहाँ 9b स्क्वायर हो। अब 9b स्क्वायर किसकी वैल्यू होगी? 9b स्क्वायर वैल्यू होगी 3b की। तो 3b की वैल्यू मिलेगी उसके अंदर, और वैल्यू क्या मिलेगी? वो आपने 2 से डिवाइड करते थे पहले, अब किससे करेंगे? 2 इंटू 3 यानी 6 से डिवाइड करेंगे, वो वैल्यू आ जाएगी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरूर डिवाइड होगा भाई, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर 2 से डिवाइड ही नहीं हुआ तो पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा? एक ही कॉन्सेप्ट पर है सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ए और बी की वैल्यू तो सभी को समझ आ गई होगी, जैसे करते थे वैसे ही किया है, ठीक है। अगर हम वैसे सी की वैल्यू निकालते नॉर्मली, मैं यहां नहीं देखता, तो आप क्या कहते हैं वैल्यू कितनी आ जाती? 2 से भाग करो, ठीक है, तो 2 आ जाती, -2, ठीक है। पर वैल्यू क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी वो 2c की आएगी, ठीक है। 2c का मतलब है 2c यहां पर ऑलरेडी है, 2 से अगर मैं भाग कर दूंगा तो क्या मिलेगा? +1। +1 का मतलब है -1 वैल्यू आएगी, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो ये माइनस का आएगा, तो 2c की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ p² q² r² है, ये आसान हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और है, अब ये अगर यहां जाएगा, अगर ये यहां जाएगा तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। तो सभी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, इसका मतलब है इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, तीनों वैल्यू आपकी नेगेटिव आएंगी, है ना। p की वैल्यू कितनी आएगी? 2p को 2 से भाग करो 1। q की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 2q, यानी 4q को 2 से भाग करो तो 2 आ जाएगा। 2 इंटू 3r को 2 से भाग करो तो 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? -6। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए सभी लोगों ने सही आप बताया एकदम। आपका कमेंट शो हो रहा है भाई, बिल्कुल शो हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कल इसके आगे कंटिन्यू हम करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। देखिए भाई सिलेक्शन का रास्ता ना इसी तरीके से जाएगा, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं बताई। इतनी मेहनत के बाद जो इक्वेशन निकली होगी उससे जो फाइनल चीज निकली है वो आपके सामने है, ठीक है। पेपर में ये करना होता है, हम होल स्क्वायर बना रहे हैं पेपर में बैठ के। सोचिए एक बच्चा ऐसे कर रहा है, सीधा देख के सीधा आंसर मार्क कर रहा है, दूसरा होल स्क्वायर करके बना रहा है, बहुत फर्क है भाई। उसे अभी 2-3 साल लगेंगे कम से कम सिलेक्शन लेने में। और कोई ट्रिक नहीं है इसके अंदर, कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक चीज है बिल्कुल, ठीक है। ऐप अपडेट जल्दी आएगा भाई। नंबर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि पता है क्या है, ये सभी क्वेश्चन होल स्क्वायर पे बेस रहेंगे, इसलिए नंबर पे नजर मारने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए कल जो सेशन लिया था यूट्यूब पे, जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है जरूर देखिएगा। सीजीएल मेंस का पेपर डिस्कस किया है, ठीक है। तो मैंने बताया कि एग्जाम किस तरीके से होता है, आपको उस तरीके से करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन भी जल्दी लाएंगे, किसी ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए मैं इतना ही करूंगा, ठीक है। आपके लेवल से ज्यादा भाई, आपके लेवल से बिल्कुल ज्यादा नहीं है, पेपर का लेवल है ये। आप ये कहेंगे मेरे लेवल से ज्यादा है, तो मतलब पेपर के लेवल से आपको मैच नहीं हो पा रहा, तो पेपर का लेवल मैच करना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।